सूत गोस्वामी जी कहते हैं, वहीं कुरु वंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। तो ये प्रसंग है जिस समय में श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद में महाराज युधिष्ठिर अपने साथ में अपनी माता कुंती को, द्रौपदी अपनी अर्धधर्म पत्नी को और धृतराष्ट्र गंधारी माता, धृतराष्ट्र और अपने छोटे भाइयों को युधिष्ठिर जी साथ लेकर एक साथ में वहां पर बैठ गए और अत्यधिक शोक से बहुत दुखी है युधिष्ठिर महाराज इस बात को लेकर कि इतना ऐसे युद्ध के अंदर मेरे अपने ही परिवार के सब लोग मारे गए। तो भगवान कृष्ण भी वहां पर थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये पारिवारिक लोगों के बीच में लड़ा गया युद्ध था, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म और अधर्म में से भगवान धर्म को दोबारा से धरती पर स्थापित करना चाहते थे। तो ऐसे में पांडव जो धर्म पर थे, धर्म के अनुसार आचरण कर रहे थे, और वहीं पे ही कौरव दल जो अधर्म पर था, चल रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है उनका दोनों ओर से रिश्ता बनता था परिवार से। उनके ममेरे भाई थे और इनके कुंती महारानी जो उनके भांजे, और सुभद्रा जो है माता, उनके भाई थे। तो उन्होंने दोनों ओर से समान रूप से सहानुभूति व्यक्त की इस शोक के समय में, क्योंकि दोनों ओर से अपने ही परिवार के लोग मारे गए थे। तो उस समय के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देने लगे। कहां तक श्लोक पढ़ा है आपने अभी? फोर तक। चार। चार भी किया है। कंप्लीट कर लिया चौथा? जी प्रभु जी। फिर आगे श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तो यहाँ पर फिर श्रुत को समझे, सर्वशक्तिमान अर्थात ईश्वर जो है, उनके कठोर नियम ऐसे हैं कि वो चाहे किसी भी तरह के पारिवारिक संबंधों में ही क्यों ना हो, भगवान से अभी संबंधित,
लेकिन कोई भी अगर धर्म को छोड़ेगा तो दंडित होना पड़ेगा, अधर्म पर चलेगा दंडित होना पड़ेगा। थोड़ा भी वेग में आकर, पैशन में आकर कोई मन मर्जी का निर्णय लेता है तो भी भोगना पड़ेगा। जैसे अभिमन्यु जी उस समय में जानते हुए कि वो इस व्यूह का भेदन करना नहीं जानते हैं, फिर भी उसमें प्रवेश कर गए चक्रव्यूह में। परिणाम क्या हुआ? जान गंवानी पड़े। विचार कीजिए, इससे सीख लेते हुए 24 घंटे के अंदर कोई भी अगर आज गलती करेंगे ना, उसका किसी ना किसी रूप में रिएक्शन तो आएगा। हाँ, फिर रिएक्शन से बच नहीं पाएंगे, ये चीज विचार कर लीजिए। और यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं, और जो अन्य जीव हैं उन पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है भगवान की, उस पर एक दृष्टांत देते हुए बात कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने, स्वयं भगवान कृष्ण और जितने भी वहां मुनि एकत्रित थे, सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। जो एकदम स्तब्ध, जैसे कहते हैं ना, पत्थर की मूर्ति जैसे कोई बने खड़े हैं, पड़ा है दुख में और शोकार्त हैं, उनको ढांढस बंधाया। विचार कीजिए, पूरे के पूरे परिवारों का कट जाना, क्या बीती होगी उस परिवार। आज चंद थोड़े से कहीं पर अगर किसी को मार देते हैं तो कैसे मीडिया एकदम हाईलाइट करने लगता है, और उस समय का विचार कीजिए नरसंहार कैसा होगा, सोच के देखिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर के आदेशों के अधीन इसका चल रहा है शुद्ध भक्ति माता, किसने रखा हुआ है अनम्यूट करके? कविता माता, कविता वर्मा माता, म्यूट कीजिए। और परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। किसी भी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते नियम। भगवान ने जो जैसे नियम बनाए हैं, परमेश्वर के आदेशों के अधीन होकर, इस प्रकृति के जो कठोर नियम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। और जितने भी संसार में जीव हैं इस ब्रह्मांड में भौतिक, सारे जीव सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। और भगवान के ये आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। जिस हम धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में आचरण करने की, धर्म के अनुसार
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वास्तव में प्रामाणिक जो धर्म के बारे में जो वर्णन है, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। अगर भगवान का आदेश कुछ और है और हम अपने ही कुछ पालन करने में लगे हैं, मनोधर्मों को पालन करने में, तो परिणाम दंडित होना पड़ सकता है, भीष्म पितामह की तरह। विचार कर लीजिए, भगवान ने सबको समझाया तो पितामह ने भी उनको भी बताया, लेकिन पितामह उस कुर्सी को पकड़े रहे कि इस पर सही व्यक्ति जब तक नहीं बैठता तब तक मैं इनका साथ दूं, परिणाम में अधर्म के हिस्से में बच रही। और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका तथा उनके नियमों का अनुसरण करे। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जो भी आदेश भगवान ने दिए हैं, जो मुख्य रूप से भगवत गीता में वर्णित और विस्तार से श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है भगवान के बारे में, अगर कोई दृढ़ता पूर्वक पालन करे तो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सके। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि भगवान के आदेशों का पालन करें। जब तक इस भौतिक जगत में पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, भगवत कृपा से, यदि अपने मनगढ़ंत प्रयासों से नहीं, परंपरा की कृपा लेकर भगवत कृपा से अगर भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, फिर प्रभुपाद जी कहते तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममयी से दिव्य सेवा कर सकते हैं। अगर भगवान के आदेशों का पालन करते करते ये जीवन हम बिताते हैं, जैसे एक आसान भाषा में है, मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, वो जीने की कला जो है श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के आदेश क्या है वो वर्णन है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई भगवान के आदेशों का पालन करते करते अपना जीवन जिए, अब ऐसी स्थिति में भगवत कृपा से अगर वो व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाए, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में, अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में और अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं, ना ही भगवान को, ना हृदय में अपने को देख पा रहे हैं, ना भगवान के हृदय में दर्शन कर पा रहे हैं, और ना ही बाहर। और ऐसे में अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं।
भगवान को भी और अपने आप को तब देख सकते हैं हम, भौतिक आसक्ति से मुक्त होने पर। और अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में मुक्ति जो शब्द बार बार आता है, जन्म से लेकर आखिर तक का मोक्ष का रास्ता तय करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और वही मोक्ष या मुक्ति का अर्थ बताया है जीवन की भौतिक अवधारणा। ये भौतिक अवधारणा जीवन की क्या है? इसको त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। ये भौतिक अवधारणा क्या है? बोलिए। मीनू माता हैंड रेस कर रखा है। मीनू माता, ये भौतिक अवधारणा क्या है? खाली ऐसे हैंड रेस किया हुआ है, कोई जवाब नहीं है, दो बार का है, उसको कोई पता ही नहीं क्लास में है कि नहीं। खाली कैमरा बंद चला के रखा हूँ बस कर, बस क्लास को ज्वाइन करवा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये श्लोक के लिए किया तब किया था हैंड रेस। तो हटाए क्यों नहीं फिर? हटाती क्यों नहीं जब दो बार 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 मैं बोल रहा हूं तो? बोलिए शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे अपने आप को कृष्ण। शरीर मानना, अपने आप को शरीर मानना। जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। क्या पूरा अर्थ बताइए ना, खाली ये तो पूरा अर्थ थोड़ी आंसर हो। निशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, हम उसका त्याग करके और हमें जो आध्यात्मिक रास्ता उसको पुनः प्राप्त करना। भौतिक क्या? दोबारा बोलिए। जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं प्रभु जी, जो इंद्रिय तृप्ति है हमारी, उन सब का त्याग करके हमें निशा आध्यात्मिक। माता हो गया। प्रीति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हमारा भी यही था, मतलब जीवन की जो भी हमारी इच्छाएं माधुरी हैं प्रेम माता। को त्याग कर ये आध्यात्मिक भगवान की ओर जाना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, हम भौतिक अवधारणा हो गया, जैसे हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है, और उसको छोड़ के हम अपना स्वरूप जाने की, हमारा जो स्वरूप है तो कृष्णेर नित्य दास, तो हम भगवान के दास हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, मतलब मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मैं और मेरे वाली जो मानसिकता में, विचारधारा में हमने शरीर से अपनी पहचान करना और शरीर से संबंधित वस्तुओं और व्यक्तियों को मेरा मानना, इस विचारधारा को त्याग मूल आध्यात्मिक स्थिति मेरी क्या है? मूल कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता, जो बात कहे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हूं, नित्य दासी हूं। उस आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना, इस तरह यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य, और इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के
दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छंदम स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं और परिणाम थोड़े समय, कुछ वर्षों का जीवन है, क्षणिक जीवन। प्रभुपाद जी कहते बस इसमें हम क्या है, कभी देश से कि मैं इंडियन हूं, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, ये मेरा घर है, इस तरह की ये, और भूमि पर संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। थोड़ा भी इनका स्वामित्व क्या मिलता है, बस इसी से ही भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छंदम स्वामित्व, एक झूठा केवल स्वामित्व का जो ये विचारधारा सोच है, इसकी स्वामित्व, इसकी छंदम स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा, इसी में लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आत्मा से संबंधित ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव करते हैं, कर सकते हैं अनुभव, कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जो भौतिक साज सामान है इस संसार में, परिवार में, घर में, बहुत कुछ, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है। ये संसारी जो भ्रांतियां बन जाती है ना मन में, मेरे तेरे वाली सोच, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं। कौन? इस संसार की भ्रांतियों में ऐसा भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है। भगवान के भक्तों की संगति मिल जाए तो परिणाम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्ति हो जाएगी। विचार कीजिए, एक भगवान के शुद्ध भक्त की संगति या प्रभाव कैसा है। क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं। मोहग्रस्त जो हृदय मोहग्रस्त हो रखा है, पूरी तरह से मोह में पड़ा है, उसी में शुद्ध भक्त क्या करते हैं, भगवान के अपनी दिव्य वाणी के द्वारा क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। वही व्यक्ति जो एक समय बिल्कुल मोह में पड़ा हुआ, आसक्ति में, और संक्षेप में यह उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं।
युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बताया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख वर्णन कर रहे हैं कौन जो ये जप मीनू कर रहा है माता बीच जी, में। मीनू माता जी बंद कीजिए। कब का चालू है आपका? इससे विचार कीजिए कि भगवान ने अवसर तो दिया है हमें, लेकिन इस अवसर का हम लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु के द्वारा श्रवण करके हमारे मन से मोह, आसक्ति, अज्ञान हट सकता है और हम भी उस भगवत ज्ञान में स्थिर हो सकते हैं जिसका यहाँ वर्णन है जिस तरह का। और इसी में ही प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे कि लाखों करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग, और भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। ये नहीं कि हाँ किस कुछ भी बोलना है, उनकी जैसे उनकी अंदर योग्यता या जैसे इस मोह, आसक्ति जब तक हटेगी नहीं मन से तब तक संभव नहीं है कि मुक्ति हो सके। भले इनको तो अवसर मिला कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण त्यागा, जिससे उन्हें एक ही बार में ये मृत्यु दंड के द्वारा पनिशमेंट मिल गई, सजा मिल गई, जिसके बाद उन्हें आगे फिर वैसी कुछ सजा भोगनी नहीं पड़ेगी, लेकिन मुक्ति का रास्ता एकदम हो जाए। लेकिन इस अवस्था तक आने के लिए जैसा यह वर्णन भी है, प्रामाणिक प्रतिनिधि जो भगवान के हैं, प्रामाणिक गुरु, उनकी मदद चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद भागवत प्रभु जी। महापुराण की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। नारायण ऋषि जी की जय। जाति देवी सरस्वती माता की जय। जय सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। प्रभुपाद महाराज की जय। महाराज की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। और प्रेमानंदे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। आप म्यूट हैं प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल, आवाज आ रही है? जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर्स लें प्रभु जी? हाँ जी। जी, दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ। यहाँ ऑल्टर में ना गुरु परंपरा ये सब कुछ नहीं है, मतलब ये इनके अकॉर्डिंग है। तो मैं लेके आ रही थी तो शायद छूट गया मेरा वहीं पे, तो मैं भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ये लेके आई हूँ, तो इसे ऑफर कर सकती हूँ प्रभु जी?
जो भोग ऑफर करना है, जो मैं पढ़ती हूँ उसमें ऑफर कर सकती हूँ, या फिर मुझे निकलवाना पड़ेगा प्रभु जी वो? हाँ, पुस्तक को खोल लीजिए तो उसमें गुरु परंपरा है पुस्तक के अंदर। हाँ, तो उसमें ऑफर भगवत कर। गीता में है गुरु परंपरा, जी प्रभु जी। उनके माध्यम से कर सकते हैं परंपरा को। जी प्रभु जी। और पूजा भी उसी में कर सकते हैं प्रभु जी, जैसे सुबह मंगल आरती होती है या फिर जो भी है? हाँ, फिर उस परिस्थिति में उस पे करिए गीता को और क्योंकि उनके यहाँ जो इस्लाम चित्र। प्रभु जी उतना डेवलप नहीं है, तो उतना यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा फिर, तो इसलिए पूछ रही थी ठीक है, प्रभु। इस तरह से करिए गीता को रख के जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु उसमें जी। हरे वो पेजेस खोल लीजिए जिससे चित्र उनके स्वरूप है आचार्यों के। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा जी। प्रियंका माता जी अनम्यूट कीजिए। इस जो आपने लास्ट जो भी श्लोक कराया ना, उसके उसमें लास्ट में लिखा है ना, श्री भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढाढ़स बंधाया। ढाढ़स बंधाया का मतलब क्या हुआ प्रभु जी? ध्यान बदलना किसको एक तरह से कहते हैं ना, कोई बहुत दुखी है शोक में है उसको एक तरह से क्या कहते हैं सांत्वना, सांत्वना। मतलब सांत्वना देना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। भारती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, एक तो मुझे ये पूछना है कि जैसे इस शरीर से जो पहले कई पाप हो चुके हैं, कई बार हम सफाई करते हुए कीड़ियों को हमारे हाथों से मर जाती है, ये और भी कई तरह के पाप हो जाते हैं, तो उनका प्रायश्चित हम किस तरह कर सकते हैं? 64 माला जप करके। अच्छा। और प्रभु जी, गृहस्थी के लिए बताया गया है कि जानकर तो गलती नहीं करनी चाहिए पाप कर, और अनजाने में या परिस्थितिवश जो कोई ऐसा अगर कोई हो जाता है उससे 64 माला नाम माला करके 1 लाख हरि नाम करके उसको प्रायश्चित कर सकता है। प्रभु जी जैसे पहले कुछ पता नहीं था, कोई सुधार करने वाला भी नहीं था, तो तब भी हमारे से पाप हो जाते थे, तो अब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं उसका प्रायश्चित करना चाहिए, मतलब क्या करें उसके लिए? 64 वाला जब करो, पिछले वाला जो हुआ था उसका कुछ और इंक्रीज कर सको तो उसको बढ़ा के पिछले वाले का बैलेंस वो करो जो पिछला हुआ। और प्रभु जी एक चीज, जैसे गाय का दूध लाते हैं घर में, तो गाय का दूध पीते हैं, तो गाय का भी ऋण होता है क्या हमारे पर? बिल्कुल ऋण होता है, उसको हरा चारा खिलाकर या उस तरह से ऋण उतारना चाहिए वो गौ माता का, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको करना चाहिए, निश्चित रूप से होता है। हरे कृष्णा जी। पिंकी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि जो हमारा गरुड़ पुराण है प्रभु जी, तो वो क्या हम पढ़ सकते हैं या फिर हमको नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, अगर नहीं पढ़ना नहीं पढ़ सकते, पढ़ना चाहे तो कुछ वो नहीं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में उसी गरुड़ पुराण में जो वर्णन है उसका संक्षेप में वर्णन है, 5वें स्कंद का है भागवत के, जी 29वां अध्याय देखिए, 28वां और 29वां अध्याय, इसमें से एक अध्याय इसी के ऊपर है गरुड़ पुराण पे। तो जितना हमें मिनिमम आवश्यकता है समझने की उतना भागवतम के अंदर है, तो चाहे तो भागवतम से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन मूल जो ग्रंथ है गीता और भागवत जो सबका सार है, उतने को ही नहीं जीवन में आचरण में ले पा रहे, तो और ग्रंथों को उठाएंगे तो कितना क्या होगा रिजल्ट, आप खुद विचार कर लीजिए। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे अभी 5वें स्कंद में है आपने बताया,
तो हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभु जी मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ के ही हमें उसको पढ़ना है, या फिर हम सिर्फ उतना वही अध्याय जो है गरुड़ पुराण का वो पढ़ सकते हैं? हाँ, ये मतलब कभी इमरजेंसी पढ़ चाहते हैं अगर आप इच्छा तो पढ़ सकते हैं बीच वाले अध्याय बीच में से। हाँ, जो दशम स्कंद है वो नहीं पढ़ सकते। जी प्रभु जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी गोकुलानंद प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। गुरु जी, मैंने वो प्रश्न तो मेरा कुछ नहीं है, वो हरि नाम दीक्षा के फॉर्म आपको व्हाट्सएप कर रखे हैं, कृपया करके उनको देख दीजिएगा गुरु जी। पीडीएफ बना के भेजा है क्या? नहीं गुरु जी, मैंने वैसे डायरेक्ट डाल पीडीएफ दिया। बना के भेजिए, पांचों चीज डॉक्यूमेंट, पांचों चीजों का। पीडीएफ ना? हाँ, मधु प्रिया को भी, कुंती माता को भी, और फिर हमें भी, 3 जगह। जी गुरु जी, उनका नंबर नहीं है गुरु जी मेरे को। इनसे ले लीजिएगा नंबर, या व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको। ठीक है गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। जी सोनिया कुकरेचा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। हरे मेरा कोई कृष्ण। प्रश्न नहीं है। अगर किसी भी प्रभु जी या माता जी को पीडीएफ बनाना नहीं आ रहा हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको बना के भेज दूंगी, फिर आगे भेज सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप मेरे उसमें भी भेज दीजिएगा, धन्यवाद। प्रभु जी आपको माता जी के नंबर पर सेंड करने पड़ेंगे आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट फोटो निकाले हैं उनको, फिर वो उसका फाइल बना के आपको रिसेंड करेगी। जी जी, माता जी का नंबर कैसे लूंगा माता जी में? आप माता जी वैसे दुबई में रहती हैं, तो दुबई के वो आपको नंबर अगर को मैं नंबर व्हाट्सएप कर देंगे आपको, उस पर हाँ भेज जी देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। जी 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 माता जी, जी गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। प्रभु जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, सॉरी। प्रभु जी हमें भक्ति में स्टार्टिंग में तपस्या करना होता है, जैसे मॉर्निंग में उठना, ओनियन गार्लिक नहीं खाना, और भी काफी सारी चीजें हैं प्रभु जी। स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए दिक्कत होता है, कुछ लोग, एक मिनट प्रभु जी, कुछ लोगों को नहीं। तो प्रभु जी किसी का क्वेश्चन था कि हम इस जीवन में अपने आप को हमसे कष्ट में रखें। जी माता जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ट्विंकल माता, आप मतलब लास्ट लाइन नहीं समझ में आ रही। हमसे, इस जीवन हम अपने आप को, खुद से मतलब कष्ट में इस तरह अपने से आप को तपस्या करने कष्ट, की। हमसे कष्ट में रखे, उन्होंने टाइप ऐसा किया है। हाँ, हमसे मतलब खुद से अपने आप को कष्ट देके इससे तपस्या का जो ये हम्म, रखें। आगे क्या मतलब रखें और क्या मैंने चाहते हैं, क्या जानना था? मैंने तो समझाने का प्रयास किया गुरु कृपा से, बाकी अब आप समझा दीजिए प्रभु जी। नहीं तो प्रश्न क्या है इसके अंदर? वही मैं बोल रही हूँ कि माता जी अनम्यूट कीजिए ना, क्या उसमें प्रश्न पता ट्विंकल चले तब माता, ना, ये तो। मैं आपको वो कर रही हूँ, यहाँ से अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्री हरे प्रभुपाद। कृष्ण। बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम अपने आप को ना, जैसे हम भक्ति करते हैं तो स्टार्टिंग में तो प्रभु जी कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं, है ना? तो जैसे हम स्टार्टिंग में ओनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, ठीक है, और फिर काफी सारी तपस्या होती है ना, जैसे मॉर्निंग में उठना, काफी चीजें छोड़नी होती है, ज्यादा से ज्यादा माला जप करना, ठीक है। और जिनको नॉलेज नहीं है, जैसे फैमिली वाले हैं जिनको नॉलेज नहीं है भक्ति के बारे में ज्यादातर, तो वो हमें देखते हैं कि काफी सारा कष्ट झेल रही है, मॉर्निंग में उठ रही है, ठीक है, और जो ओनियन गार्लिक नहीं खा रही है, दिन भोग लगा हुआ नहीं खा रही है,
तो देखते हैं कष्ट में, जैसे मेरी मदर है तो देखती है, ठीक है, तो मम्मी को लगता है कि बहुत कष्ट में हूँ, तो मम्मी कहती है कि फिर अपने आप को इस जीवन में कष्ट में रखे, ऐसा थोड़ी ना होता है। बाकी तो मुझे तो पता है प्रभु जी की सारे, और कि हमारा जीवन का लक्ष्य ही यही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उनकी खुशी के लिए सारी चीजें करनी है। तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर है तो उसने सारी चीजें छोड़ दी, करती थी वो भी, तो उसने सारी चीजें छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वही मेरी मम्मी कह रही थी कि कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अपने आप को कष्ट में थोड़ा ना रखेगी। तो इस बात पे प्रभु जी मैंने अपनी तरफ से तो समझाने का मम्मी को बहुत प्रयास किया, बाकी आप एक बार समझा दीजिए कि मैं और किस प्रकार से और अच्छे से समझा सकूं अपनी मदर को। देखिए, मनुष्य जीवन जिस काम के लिए मिला है, अगर आप भगवत गीता या हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उसके अनुसार अगर समझते हैं, उसमें तो ये स्पष्ट वर्णन है कि जीवन मिला ही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो सनातन धर्म के मुख्य जो सिद्धांत रखे गए, जिन पर आधारित ये चार वेद दिए गए हैं, वो वेद इसी को आधार बना के दिए गए हैं कि धर्म का पालन कैसे किया जाए जीवन के अंदर, अर्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए अपनी और परिवार की, काम इंद्रियों का तर्पण किस तरह से किया जाए शास्त्र, वैदिक शास्त्र में बताए निर्देशों के अनुसार भगवान के, और आखिर में मोक्ष मिल सके उसके हिसाब से मनुष्य जीवन में कैसे तैयारी की जाए। अब जब वैदिक शास्त्रों में ये बात भगवान ने बताई है वेदों के अंदर, तो उसके अनुसार जीवन ढालना तो पड़ेगा। नहीं ढालेंगे तो 84 लाख योनियां प्रतीक्षा कर रही हैं, फिर शरीरों के परिवर्तन में फेंक दिए जाएंगे। तो इसलिए उसके अलावा कोई और, भले हम धीरे धीरे शुरुआत करें, जितनी भी कर सकते हैं उतने से शुरू करें, पर करें। अर्थ ये है, ठीक है अभी बहुत नियमों का पालन कोई नहीं कर सकता, ठीक है नाम जप करें शुरुआत में, सबसे पहले नाम जप करेगा, नाम जप करने से धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, उन्नति शुरू हो जाएगी। उसको नाम जप करने की उनको शुरुआत में प्रेरणा करनी चाहिए कि जप कर, कोई बात आप जप करो, करो जप करो। फिर उसके बाद में जप के साथ में ठीक है जो जो चीजें हैं बिना प्याज लहसुन वाली उसी को भोग लगा के, वो तो भोग लग ही सकती है ना, उतने को तो लगा लो भोग। एक बार इस तरह से वो शुरू करें, फिर उसके बाद में फिर ऐसे ही भगवत गीता का थोड़ा सा, चलो एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हो, 2 लाइनें तो पढ़ सकते हो, गीता की 2 लाइनें ही पढ़ लिया करो रोज की, एक पैराग्राफ ही पढ़ लिया करो। ऐसे करके उन्हें चलाया जाए शुरुआत में, और फिर समय के साथ ठीक है इस एज में होगा तो इस जन्म में, नहीं तो फिर अपने उसके उतना तो प्रयास करना चाहिए ना, हार मान लेना किस चीज का हल नहीं है, ये समझाइए। अभी इस जन्म में हाँ कर लें, अभी नहीं करेंगे तो अगले जन्मों में करना पड़ेगा, इच्छा हमारी है, या कुछ युगों के बाद कुछ कल्पों के करना फिर भी पड़ेगा। अगर करना ही है पर उसे बिना कोई और मोक्ष का रास्ता ही नहीं है, तो अच्छा ये इसी जन्म में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए उस मार्ग को। चाहे शुरुआत में जितने से आप कर सके उतने से करिए, पर छोड़ना हल नहीं है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कहती, जैसे मेरे घर में सभी लोग भक्ति में थे, मेरे मतलब 4 सिस्टर है, मदर है, सभी लोग भक्ति में थे, और मैं भी थी, तो मैं तो अभी चलो कर रही हूँ, मैं तो आप लोग के सभी हरिश्चंद्र प्रभु जी की गाइडेंस में हूँ, आप भी हमेशा समझाते रहते हैं, और भी काफी सारे सेशन लेती हूँ, लेक्चर सुनती रहती हूँ। तो और वो लोग सुनती नहीं है, ठीक है, मैं बोलती हूँ क्लास लेंगे तो फिर टाइम नहीं है, समय नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं, तो वो लोग करना नहीं चाहते। उन लोगों ने कंठी माला भी पहने पहने थे, तो सभी लोगों ने निकाल दिया, और भूख लगा हुआ भी मतलब नहीं खाते हैं, प्रसाद तो नहीं लेते बट इधर का ही खाते हैं, ऑनियन गार्लिक वाली चीजें खाने लगे। अब मैं उनको किस तरीके से समझाऊंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं उनको बोलती हूँ बस जब कर, तो नहीं, मैं जब करूंगी तो मन मन करूंगी, और मम्मी कहती है कि मैं जब करूंगी तो मन मन करूंगी, मैं बोल बोल के नहीं करूंगी। सिस्टर है तो सिस्टर कहती है मेरी पढ़ाई है, मैं पढ़ाई के साथ साथ भक्ति नहीं कर पाऊंगी, तो भक्ति करूंगी तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, और पढ़ाई करूंगी तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी, तो दोनों में से कोई एक काम ही होगा मेरे से।
समझ की कमी है कि भक्ति दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं। अगर नहीं जप कर पा रहे तो ज्यादा वीक है, कोई और तरीका फिर देखिए, उसके अंदर प्रार्थना करिए जप करते हुए कि भगवान उनकी भी बुद्धि को बदलें। गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रार्थना करिए, उनके कान में हरि नाम जैसा कोई प्रभुपाद जी की हरे कृष्ण की मशीन जो जप की है, कीर्तन की, वो लगा सकते हो घर में, उस तरह से कर सकते हैं। भोग लगा हुआ उनको खिलाने के अलावा फिर टाइम लगेगा उनको उठना, उनके पास में बैठ के जब किया जा सकता है जैसे कभी उनके कानों में भगवान का नाम जाए। फिर बोले तरीके करने पड़ेंगे प्रार्थना के साथ। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हम प्रचार करने के लिए कोशिश करते हैं ना, तो जैसे टेम्पल में कहते हैं भी आप अपने पड़ोस में से भी कहना भी, आना भी मंदिर में प्रोग्राम में, तो हम कोशिश तो करते हैं प्रभु, पर हो नहीं पाता। प्रभु जी क्या करेंगे इसके लिए? प्रार्थना गुरु महाराज प्रभुपाद जी को, जो सक्सेसफुल प्रचारक रहे हैं, सफल प्रचारक रहे हैं, उनके चरणों में प्रार्थना की जाए गुरु महाराज के माध्यम से प्रभुपाद जी के, कि आप कृपा करके मेरे को बुद्धि दो जैसे मैं निमित्त बन सकूं इस प्रचार आंदोलन के अंदर दूसरों, और अपने आचरण को इस तरह से करो जैसा सिखाया है गुरु महाराज प्रभुपाद जी और गीता भागवत में, उसे और जीवन को खुद ढालो, उससे फिर सामने वाले पे जाएगा सर। अगर हम 13वें अध्याय के जैसे वो 5 श्लोक है, 8, 9, 10, 11, 12, उसका तात्पर्य पढ़ो, उसको व्यवहारिक रूप दो, जीवन में देखो कैसे निमित्त बनेंगे फिर। रणदीप जी, हम बार बार, हमने उस दिन भी 1 घंटा लगाया गली में, सबके कह के आए, कोई भी नहीं आया प्रभु जी। हाँ जी, उस दिन भी प्रभु जी ने संडे को बोला टेम्पल में भी, आप अपने पड़ोस में बोलना कि मंदिर में आए। प्रभु जी एक्चुअली इनका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। वो ये कह रही है कि टेम्पल में, मंदिर में प्रोग्राम होते हैं और वहां के प्रभु जी हमें बुलाते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाते, तो ऐसे में हम क्या करें? नहीं, हम तो जा पाते हैं माता जी, मतलब वो कहते हैं भी आप अपने पड़ोस में भी बोलना, तो हम जाते हैं, सबको बताते हैं भी भगवत गीता भागवतम के बारे में आना, तो कोई आता नहीं माता जी। हम 1 घंटा कोशिश भी की हमने। अपनी साधना को और अच्छा करो जिससे सामने वाले में संस्कार तब जाएंगे अपनी साधना को। मैंने इसलिए बताया ना, 13वें अध्याय के 5 श्लोकों का तात्पर्य पढ़ो और फिर विचार करो क्या आचरण में कर रहे हो उसके अनुसार, और जो कमी है उस कमी को दूर करो। 13वें अध्याय के जो 5 श्लोक हैं, 8, 9, 10, 11, 12, उसमें देखो विनम्रता की क्या परिभाषा है। विनम्रता, सहिष्णुता, सरलता, वो व्यवहारिक रूप देना पड़ेगा ना। ऐसे हमारी बात कोई थोड़ी सुने, हमारे नौकर थोड़ी है वो पड़ोसी जो हमारी बात सुन लेंगे। अपने आचरण से सिखाओ, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, स्वयं आचरण करी प्रभु जीवे ने सिखाए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया जीवों को, आप भी अपने आचरण से सिखाओ, अपनी साधना को और अच्छा करो, नाम जप बढ़ाओ, शरीर के इस विचारधारा से ऊपर उठो कि मैं शरीर हूँ, शरीर जो शरीर से सोच बना के रखी है। छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाना तो कैसे कोई सुनेगा। जब वो देखिए आप ही डिस्टर्ब हो जाते हो तो वो आप किससे क्या शिक्षा लेगा। इससे पहले अपने मन को स्थिर करो ना, अपने साधना को ठीक करो। हरे कृष्ण। अभी जी एक क्वेश्चन और था, तो भूल गया मैं। जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश, प्रभु जी गुरु जी महाराज से भी तो प्रार्थना करनी होती है, तो हम प्रार्थना कैसे करें? मतलब कई काम करने से पहले जैसे कोई भी हम बचपन में जब कोई इच्छा होती थी तो अपनी माता के आगे कैसे प्रार्थना करते थे, कैसे उससे मांगते थे वो उसको, बस वैसे ही प्रार्थना करो। उस समय कोई शब्द थोड़ी सोचते थे कि शब्द की शैली क्या होगी। और फिर जो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं सुबह से शाम तक की, वो प्रार्थनाएं करो, उसमें है गुरु पूजा है, मंगल आरती किया है,
गुरु पूजा है। वो तो करते हैं प्रभु जी, वो तो टेम्पल में जाते हाँ, हैं। तो वही प्रार्थनाएं उनके अर्थों को समझ के करो ना, खाली करना नहीं है ना उसे रट्टा लगा के, उसके अर्थों को भी तो याद समझो। जो प्रार्थना है उनके अर्थ क्या है उसको समझ के करो प्रार्थना। खाली रट्टा लगा रहे तभी इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रार्थनाएं कौन सी करें। वो प्रार्थनाएं क्या आपको यही नहीं पता अभी तक, या तो अर्थ उनके, इसलिए उनके अर्थों को पढ़ो बार बार प्रार्थनाओं के। प्रभु जी जैसे हमारे पड़ोस में मतलब कोई किसी की डेथ हो जाती है जैसे, तो हम कहते हैं ये तो अच्छा नहीं हुआ, इतनी कम उम्र में चला गया, तो फिर तो भी भगवान ऐसा ना करे, तो मतलब तो हो तो जाता है, तो कहते हैं भी सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो आप कह रहे थे ना जैसे भी उनके लिए प्रार्थना मतलब करें भी, उनको कौन सा योनि मिलेगी, मतलब ये अच्छे भी कर्म होते हैं बुरे भी, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं प्रभु जी? पहले अपने लिए तो कर लो, अपने लिए रास्ता बनाने, उनके लिए क्या कर सकते, पड़ोसियों के लिए क्या कर सकते, मोहल्ले के लिए क्या कर सकते हैं। अरे पहले अपना तो कर लो, अपना उद्धार हुआ नहीं, दूसरों के उद्धार की, पहले अपने तो उद्धार की चिंता करो। नहीं प्रभु अपना जी तो अभी शरीर के स्तर से ऊपर उठ नहीं पा रहे देहात्म बुद्धि से, तो दूसरों के उद्धार की चिंता, पहले अपने उद्धार की चिंता करोगे, अपना रास्ता तय करो पहले, और फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथों से प्रचार करते हुए प्रयास करो पुस्तकें प्रभुपाद जी के उन तक पहुंचाने का। उनके लिए कर सकते हो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें उन्हें पहुंचा सकते हो, दे सकते हो, पढ़ने के लिए प्रेरणा कर सकते हो, ये करो उनके लिए। जी वो तो ठीक है, जैसे हमारे अभी रिश्तेदारी में ना तो 2-3 डेथ होगी, जैसे कम उम्र में ही होगी प्रभु जी, तो हम उनके लिए मतलब आप कहते हैं ना जैसे 2 माला का जप करके उनको, मतलब ये मतलब जैसे हमने 2 माला का जप किया उनके लिए, हाँ, तो अपने जो नियम है वो पूरा कर लो, उसके बाद में उनके लिए कुछ माला कर दो, उनके लिए संकल्प करके भगवान के आगे कि ठीक है इस माला का 1 माला 2 माला 4 माला जो भी अपने उसका फल उनको उस आत्मा को मिले। वो अलग से होती है प्रभु जी, जैसे हमने मान लो आज 18 किया तो उनके लिए वो अलग से 3 माला 4 माला जैसे अलग से करनी पड़ती है, वो काउंट अलग में से नहीं ही तो संकल्प कर करोगे अपनी मालाएं, अपना एक नियम जो बनाया है मिनिमम, वो करने के बाद में नियम करो ना, ये थोड़ी कि अपना नियम छोड़ के करोगे। अपना नियम पहले पूरा कर लो, जो नियम माला का है कम से कम 16 माला का, उसके बाद उनके लिए करो, करना है तो। संकल्प कैसे प्रभु जी, जैसे मतलब मन में ये विचार रखे कि हाँ ये 2 माला का फल जो है उस आत्मा को मिले, और फिर 2 माला करो और भगवान से फिर प्रार्थना कर दो ये 2 माला का फल उस आत्मा के लिए मैंने किया, इससे संकल्प। और हाथ में जल लेके करना तो जल लेके कर लो उसको, फिर बाद में पहले मन में मान लो कि ये 2 माला जो मैं कर रही हूँ उसको फल मिले, फिर हाथ में जल लेके भगवान को प्रार्थना करके ये फल मैं उनको अर्पण करती हूँ, उससे जल छोड़ दो, किसी उसमें बाद में किसी पौधे में डाल दो उसको जल को। अभी हमारे पड़ोस में 2-3 रिश्तेदार में होगी प्रभु हरे जी। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो श्री नमः। सत्यदेव महाराज जी की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौरी वैष्णववृंद की जय। 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 हरि हरि बोल। हरे 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 हरे। कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पांचन प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।